कर बज़्म की दीदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तो तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुका कर, तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तो तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना पूरी। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना पूरी। सबको हाजी बना मेरे मौला, सबको हाजी बना मेरे मौला। मैं तड़प के दुआ कर रहा हूँ। ये फुर्सत में कैसे गुजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे। कि फुर्सत में कैसे जहन्नम जलाए किसी कलमगो को, जहन्नम जलाए किसी कलमगो को, यह हरगिज़ ना गवारा करेंगे। ये हरगिज़ ना गवारा करेंगे। है जन्नत की क्यारी में आखा करोगा, है जन्नत की क्यारी में आखा करोगा। वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे। दुआ है करम तू अगर करे, इलाही हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी लफ्ज़ों और क़वालीद को दरगुज़र फरमा। मौला हम पर रहम का करम का फज़ल मिल्लत की खिदमत की। अल्लाह तेरी बारगाह में अब हाजिर हो चुके हैं। अल्लाह उनकी हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह ये हज के अय्याम हैं, चारों तरफ से लोग पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अल्लाह वो हाजी वहाँ पहुँचने के बाद अल्लाह सारे आखिरत के लिए दुआएं कर रहे होंगे। अल्लाह उन सब की दुआओं को तमाम मरहूमीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह खास तौर से हमारे अकरम बादशाह साहब
के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी जिंदगी की छोटी बड़ी सारी नेकियों को कबूल फरमा, उनकी सारी खिदमत को कबूल फरमा, बार बार मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह कबर कबर जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह उनके कब्र की तहियोदारी की कबूल फरमा, उनकी कब्र में जन्नत की हवाएं चला, हशर तक उन्हें आराम से चला, बाद हशर के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाह जितने भी यहाँ आबाद जमा हुए हैं, अल्लाह उनकी चाहत में, उनकी दोस्ती में, उनकी मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह उनकी औलाद भी यहाँ आई हुई है। अल्लाह इन सब के आने जमा होने को कबूल फरमा दे मौला। उनके एतबारी को, रिश्तेदारों को, उनके औलाद को, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह सब्र जमील का अजर जितने भी अहबाब यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह इनके जमा होने और इस प्रोग्राम में जो चल रहा है, अल्लाह इसको कबूल फरमाते हुए अल्लाह हम तेरी ज़ात से पूरी उम्मीद रखते हैं कि यकीनन तू उस खादिम का मग़फ़िरत का जरूर फैसला फरमाएगा। अल्लाह तू उनकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। वस्सलामु अला मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कर्नाटका उर्दू पोइट्स एसोसिएशन की जानिब से मरहूम अकरम बादशाह साहब की याद में आज एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद है। जनाब अकरम बादशाह साहब जो है निहायत ही खुशदिल और नेक इंसान थे, बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे। एक जब से वो माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किए थे, काफ़ी उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए उनके खिदमत रहे हैं। ख़ासकर जब वो इंचार्ज रजिस्ट्रार उर्दू एकेडमी के रहे और उस वक्त जो है वहाँ के चेयरमैन मुबीन मुनव्वर साहब थे। 150 प्रोग्राम 11 महीनों के अंदर और 70 किताबों का इजरा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उस वक्त वो अंडर सेक्रेटरी भी थे और रजिस्ट्रार भी थे। चेक के लिए 2 साइन चाहिए थे, एक रजिस्ट्रार के, एक अंडर सेक्रेटरी की। दोनों साइन करके जो है उन्होंने 55 लाख रुपए से ज़्यादा का बजट वहाँ पे खर्च किया। एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला जो है हम दुआ करते हैं कि उनके अहल खाना को इसका नियामुल बदल दे और मज़ीद दूसरे हमारे जो अफसरान हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से अकरम पाशा ने किया है। 150 प्रोग्राम किए गए थे, 70 किताबों का इजरा हुआ था और तकरीबन 65 से 70 लोगों को कैश दिया गया था। 25,000 से 50,000 रुपए के इनामत जो उर्दू की खिदमत गुजार हैं उनको दिए गए थे। और यहाँ तक के अनुपमा पोल जैसी एक SC ST की औरत जिसने उर्दू में PhD की, उसको भी 50,000 रुपये उर्दू अकेडमी से दिए गए थे। बहरकैफ अकरम बादशाह साहब को उर्दू नहीं आती थी, वो ज़बान सिर्फ उर्दू बोलते थे, लिखना पढ़ना नहीं आता था। उसके बावजूद उन्हें जो उर्दू से मोहब्बत थी, वो मैसंदर से बेंगलुरु में आकर इतना बड़ा मुकाम उन्होंने उर्दू अकेडमी के रजिस्ट्रार रहकर उन्होंने जो हासिल किया, शायद ही ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उर्दू की खिदमत के लिए काम किया है। इस मामले में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हुकूमत ने आज तक उर्दू अकेडमी को चेयरमैन ही नामजद नहीं किया है और ना ही उर्दू अकेडमी का कोई काम चल रहा है। सिर्फ रजिस्ट्रार कुछ नहीं कर सकता जब तक चेयरमैन नहीं हो, या सिर्फ चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता जब तक रजिस्ट्रार ना हो। ये 2 बैलों की जोड़ी होती है गाड़ी, अगर वो नहीं है तो ये नहीं कर सकते, ये नहीं है तो वो नहीं कर सकते, और दोनों हम ख्याल हो जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने और अकरम बादशाह साहब ने उर्दू एकेडमी को 4 चांद लगाए। प्रोग्रामिंग की भी कमी है, प्रोग्रामिंग भी नहीं हो रही है एकेडमी में, तो उस सिलसिले में क्या कहें? प्रोग्रामिंग नहीं हो रहे हैं उर्दू एकेडमी में, तो आपको उर्दू एकेडमी से सवाल करना चाहिए। उर्दू एकेडमी के जो खामोशी है उस पर क्या नहीं, हमारी खामोशी इसलिए है कि हम इसलिए कुछ भी नहीं कहना चाहते कि हुकूमत के कान ही नहीं है तो सुनाएंगे किस। हमारे वालिद के बारे में जितना भी बोला जाए या बात किया जाए शायद कम ही है। काफ़ी बुरी हालात से गुजरे थे। जब वो पैदा हुए थे छोटे गांव से थे, जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, कन्नड़ा मीडियम में पढ़े थे और वहीं से सारी
सारी एजुकेशन हासिल की थी और फिर गवर्नमेंट में हमेशा उनको काम करने का बड़ा शौक़ था, तो गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन हो गए और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उन्होंने काम किया है। स्टार्ट किया था उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में, फिर हेल्थ, एजुकेशन, प्लानिंग, वेलफेयर, माइनॉरिटी में काफ़ी सालों तक काम किया और हमेशा जब भी काम करते थे लोगों के लिए काम करते थे। काफ़ी सारी स्कीमें हैं, काफ़ी सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं जिनके बदौलत लोगों तक उन्होंने पहुंचाया और लोगों को बहुत 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 मदद किया है।